पर इस बार हम लोग थोड़ी और चीजें चेंज करेंगे। इस बार सिर्फ मैं आपसे मुतालिक नहीं होऊंगा, इस बार सिर्फ मैं आपसे बात नहीं करूंगा, रूबरू नहीं होऊंगा। इस बार विल हैव अ लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स इन जनरल, और हम लोग बात करेंगे कि उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, उनके क्या रिएक्शंस हैं कुछ चीजों को लेकर। इस बार जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड दिस सीरीज बिगिंस विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पैंडेमिक के बाद हुआ क्या कि लोग जब बाहर जाना लोगों ने शुरू किया, दे रियलाइज दैट द लाइफ इज डिफरेंट। Everything has changed. The way of thinking, the way of looking at travel, the way of looking at motorcycles, at vehicles, at cars, and etc. Everything has changed, and people wanted to go out. So, इस बार का जो टॉपिक है हमने चुना है वो है ऑन लॉन्ग राइड्स, स्पेसिफिकली ऑन मोटरसाइकिल्स। सो सबसे पहला रीजन क्यों लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं इज, हाउ डू आई पुट इट, सेंस ऑफ एडवेंचर। ये जो एडवेंचर है ना, एडवेंचर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन ओल्ड मूवी। एनीवे, एडवेंचर इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट इस एडवेंचर के सेंस में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो है फीलिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ व्हाट यू डू एवरी डे। कुछ लोगों को एड्रेलिन रश देता है एडवेंचर, कुछ लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकालता है, और कुछ लोगों के लिए ये इसलिए जरूरी है बिकॉज वो अपनी फैमिलीज के साथ या अपने दोस्तों के साथ फिर से रीबॉन्ड होना चाहते हैं। सेकेंड रीजन फॉर गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव्स इज because I think you want to enjoy some place, you want to enjoy the scenery, the view, the temperature, the मौसम and everything else। क्योंकि एक सेंस ऑफ कनेक्शन जो होता है मोटरसाइकिल राइड्स में वो एक कार में नहीं हो सकता, बिकॉज आप एक बंद माहौल में रहते हो वर्सेस अ मोटरसाइकिल विच इज मच मोर कनेक्टेड टू द place, to the terrain that you're going through. Agla reason is very connected, or should I say very close to me, because this is why I started motorcycling and I started going on long rides. The camaraderie. Because if you realize motorcycles में होता क्या है, you are in your helmets and you're going to a place, आप शायद किसी डिवाइस के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हो, बट देन अगेन you're alone with your thoughts, you're alone in your head, and this makes a difference because आप उन्हीं लोगों के साथ ऐसा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं जो कि आपके तरह की सोच रखते हैं। और जब आप लॉन्ग राइड्स पे हो जाते हैं या whenever you complete a long ride, there's a sense of accomplishment. Selecting the destination and selecting the kind of roads that lead to that destination. India is full of various kind of should I say destinations, अलग अलग तरह की जगह हैं, पर जो roads हैं उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ की रोड्स किस कंडीशन में है, किस तरह की बाइक आप लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल I've seen a lot of super bikers also going from New Delhi to जैसलमेर, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान की रोड्स आर जस्ट स्मूथ। सेकेंड पॉइंट इज ऑन द जर्नी। अक्सर ये होता है कि हम लॉन्ग राइड्स में डेस्टिनेशन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर वी ऑल्सो फॉरगेट कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो एक्सपीरियंस है दैट ऑल्सो स्टिक्स विथ यू फॉर एवर। आप किस मौसम में जा रहे हैं, और इस देश में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। अगर आप वेस्ट कोस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और टेम्परेट मौसम मिलेगा। अगर आप नॉर्थ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, ठंड में इट्स माइंड नमिंगली cold, and गर्मियों में भी we all know it's gonna be 50 degrees in a few days. The next point is safety, and by safety I just don't mean कि आप किस तरह के gears पहनते हैं, पर by safety I also mean आप किस destination में जा रहे हैं, वहाँ का local crowd कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडाज तो नहीं चल रहा है अभी वहाँ पे, क्या वो लोग फ्रेंडली हैं जहाँ भी आप जा रहे हैं। अब जब आप लॉन्ग राइड्स प्लान कर रहे होते हैं ना, तो मोटरसाइकिल के अलावा जो सबसे पहली चीज़ आप करते हैं वो है अकोमोडेशन, एंड इन सब के ऊपर आता है बजट। सो वाइल द बजट डिसाइड्स कि आपका पूरा एक्सपीरियंस क्या होगा, वी लाइक इट और नॉट, इट वर्क्स दैट वे, पर जहाँ आप जा रहे हो अकोमोडेशन कैसी है,
Are you okay with that kind of accommodation? For example, अगर आप if you're going close to the upper Himalayas, which is स्पीति, लेह, लद्दाख, लेह तो फिर भी अभी बहुत अच्छा है, अगर आप स्पीति जा रहे हैं, ज़ंस्कार जा रहे हैं, या आप वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जो अकोमोडेशन आपको मिलेंगी वो अकोमोडेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वुड experience in metros or even tier 2 and tier 3 cities. So सबसे पहले बात करते हैं कि राइडिंग पोजीशंस क्या होनी चाहिए whenever you're going on a long trip. Ideally experts से कि staggered position होनी चाहिए so that जब भी कोई पैनिक मोड में आता है या जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि ऑब्वियसली यू वुड बी अवेयर ऑफ व्हेन यू गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, तो राइडिंग पोजीशन जब स्टैगर्ड होती है तो लोगों के पास एंड राइडर्स के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है एंड एम्पल अमाउंट ऑफ रिएक्शन मोमेंटम होता है कि आप किसी भी आने वाले डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे टेल गेट ना करें। इसीलिए जब भी आप ये प्लान कर रहे हो टू गो ऑन लॉन्गर राइड्स, आप ये जरूर प्लान कर लें कि आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा। हैंड सिग्नल्स, फ्यूल पे कैसे स्टॉप करेंगे, अगर कोई इनकाउंटर किया किसी आगे वाले राइडर ने या मार्शल ने किसी चीज को, तो वो कैसे पीछे वालों को बताएगा, हाउ डू दे टैकल एंड हाउ डज दिस कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम द मार्शल टू द एंड ऑफ द राइड। Please always create a riding leader and a riding tailgate. वो लोग जो कि इस ग्रुप डायनामिक्स या इस फॉर्मेशन को तोड़ के आगे और पीछे जा सकते हैं। जनरली होता यह है कि एक कैटेगरी की बाइक साथ में चलती है। इट्स ऑलवेज अज्यूम्ड कि जो एक तरह की कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स होंगी वो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं। ओके, लेट्स पिक अप इक्विपमेंट्स। अब लॉन्ग राइड्स पे जाने से पहले लोग बहुत कुछ पैक कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना लाइट पैक करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लूप्स, चेन क्लीनर्स, इन्फ्लेटर्स एंड सो ये आप आपस में बांट सकते हैं कि कौन क्या लाएगा। सबको ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट मी प्लीज टॉक अबाउट राइडिंग गेयर्स बिकॉज I already have a video जो कि आपके riding gears के बारे में बताता है. It's all technical and everything. You can go and watch it. But I'm saying on long rides it's very important कि आप ride gear लेके आएं. अपनी मोटरसाइकिल की जितनी भी बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, एल पिन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो आपके पास अपनी इंडिविजुअल जरूर होना चाहिए, किसी और पर रिलाई मत करिए. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एज इंपॉर्टेंट एज एवरीथिंग एल्स, नेविगेशन. कि आप के पास अपना इंडिविजुअल एंड सिंपल टू यूज नेविगेशन टूल कौन सा है. कुछ लोग नेविगेशन किट्स ले लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स ले लेते हैं, कुछ लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं. टू ईच वन टू इट्स ओन. बट आई एम सेइंग whatever is simple for you, whatever will work most of the times, आपके पास वो इक्विपमेंट होना या कम से कम उसके लिए प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब भी आप किसी रूट पर जा रहे हो या किसी भी एरिया से जा रहे हो, हाईवेज में अक्सर वहां के इमरजेंसी नंबर्स लिखे होते हैं. आई रिकमेंड कि आप में से कोई भी, एंड हो सके तो सब लोग, उन इमरजेंसीज नंबर को उन लोकल एरियाज के जरूर रखें. कोशिश करिए कि मेजर सिटीज या मेजर टाउन से जब आप निकल रहे हो वहां के किसी ना किसी के पास इमरजेंसी नंबर्स जरूर हो. आपके पास हमेशा सूरज देवता से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ होना चाहिए. आई एम सॉरी. सो कई बार ऐसा होता है हेलमेट पे तेज सनरेज की वजह से यू स्टार्ट गेटिंग डिजी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स. हर एक डेढ़ घंटे में आप रुके, हेलमेट उतारें, अपने ग्लव्स उतारें, जैकेट उतारें. कोई भी डेस्टिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर 100 किलोमीटर में 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते. सो हम अक्सर इन चीजों के बारे में एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, राइट. मेरी बाइक के साथ कुछ होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा. बट आई थिंक rather than just keeping it to yourself and preparing yourself, I think it's very important कि आप ग्रुप डायनेमिक्स के एरिया में भी इस चीज को डालें. अब होने को तो कुछ भी हो सकता है एक मोटरसाइकिल्स पे. इट्स अ मशीन एट द एंड ऑफ द डे एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन. सो इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो सकते हैं,
वायरिंग हो सकती है इशू, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कि लॉन्ग राइड्स इज जस्ट नॉट अबाउट you enjoying, because trust me, this enjoyment could just go take a hike as soon as something wrong happens. अपनी बाइक के बारे में जानना, अपनी बाइक के टेक्निकल और मैकेनिकल इश्यूज के बारे में जानना, और बेसिक चीजों से आप कैसे यू कैन गेट आउट ऑफ दो सिचुएशंस. आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस. Everyone should start reading and learning about their bike. I've seen people not even understanding कि बाइक क्यों रुक गई है. What is the issue? इलेक्ट्रिकल इशू है, मैकेनिकल इशू है, कुछ फ्यूलिंग का इशू है, कुछ whatever. I mean, I've not seen a lot of people. Even I am not aware of everything, but over the years, I've started understanding the patterns, the kind of issues that go wrong, the kind of issues that can happen, and why they would happen, and uska ilaj kya hai. And trust me, I have had my share of issues. I'm not talking about like psychologically, because we all riders believe that every motorcycle has a soul, but technically it's eventually a machine. अब अगर आपके मोबाइल फोन में कुछ इशू हो गया है तो यू नो द बेसिक थिंग्स, राइट. हमारे देश में ये इशू है कि हम एमनीजिया से गुजरते हैं. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, या हम बहुत जल्दी अंडरमाइन कर जाते हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव नॉट कवर्ड. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव नॉट इवन touched, I've barely touched. I need your support to help me with your comments on what are the things that you have experienced on your long trips, that your friends would have experienced. But इस वीडियो से मुताल्लिक आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी लगता है, अच्छा बुरा सही गलत, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि अगर मैं लोगों तक ये नहीं पहुंचा पा रहा हूं तो कम से कम हमारे कमेंट्स मिलाकर उन लोगों को इस वीडियो के अलावा भी चीजें से इनरिच कर सकें. लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please subscribe to my channel. Till then, till the next time we meet, and I will make sure कि हम अगले हफ्ते फिर मिलें. Ciao.